हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम 20 फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं जो कि आपकी बेसिक इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रेजल वर्ब बहुत सारे होते हैं लेकिन सब कुछ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ उनको कवर करेंगे जिससे आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, इसमें 20 दूंगा और अगले बार पार्ट 2 के अंदर 20 फ्रेजल वर्ब और सीखने वाले हैं। पहले समझते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है दोस्तों? एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन जब मिलता है तो एक फ्रेजल वर्ब बनता है। जैसे गेट अप, गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, अप का मतलब ऊपर होता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है गेट अप, जिसका मतलब होता है उठना। चलिए ऐसे 20 फ्रेजल वर्ब हम कवर करते हैं जो कि आपकी बेसिक इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। इसका मतलब होता है देखभाल करना, ख्याल रखना या फिर किसी की जिम्मेदारी लेना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है जब उसके माता पिता काम पर होते हैं। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर व्हेन हर पेरेंट्स आर एट वर्क। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर व्हेन हर पेरेंट्स आर एट वर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दादा दादी अक्सर अपने पोते पोतियों की देखभाल करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन लुक आफ्टर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन लुक आफ्टर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। इसका मतलब होता है फोन रखना, फोन काटना या फिर कोई चीज लटकाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसने बिना अलविदा कहे फोन रख दिया। शी हंग अप द फोन विदाउट सेइंग गुड बाय। शी हंग अप द फोन विदाउट सेइंग गुड बाय। अगला एग्जाम्पल। फोन मत रखो, मुझे कुछ कहना है। डोंट हैंग अप, आई हैव समथिंग टू से। डोंट हैंग अप, आई हैव समथिंग टू से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अपना कोट हुक पर लटका दो। हैंग अप योर कोट ऑन द हुक। हैंग अप योर कोट ऑन द हुक। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा है कॉल अप। इसका मतलब होता है फोन करना या फिर किसी को फोन करके बुलाना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने दोस्त को पार्टी में आमंत्रित करने के लिए कॉल करूंगा। आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू द पार्टी। आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू द पार्टी। अगला एग्जाम्पल। अगर तुम बीमार महसूस करो तो डॉक्टर को फोन करो। कॉल अप द डॉक्टर इफ यू फील सिक। कॉल अप द डॉक्टर इफ यू फील सिक। अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है वापस फोन करना, किसी को फिर से कॉल करना या फिर वापस बुलाना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वो तुम्हें वापस कॉल करेगा। ही विल कॉल यू बैक। ही विल कॉल यू बैक। मैं तुम्हें 10 मिनट में वापस फोन करूंगा। आई विल कॉल यू बैक इन 10 मिनट्स। आई विल कॉल यू बैक इन 10 मिनट्स। अगला फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। इसका मतलब होता है रुकना या पकड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। फोन पर रुको, मैं तुम्हारी कॉल हमारे बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूं। होल्ड ऑन द फोन, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू आवर बॉस। होल्ड ऑन द फोन, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल टू आवर बॉस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चढ़ते समय रेलिंग को मजबूती से पकड़ो। होल्ड ऑन टाइट टू द रेलिंग while climbing. Hold on tight to the railing while climbing. अगला फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप। इसका मतलब होता है जोर से बोलना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जोर से बोलो, मैं तुम्हें स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूं। स्पीक अप, आई कांट हियर यू क्लियरली। स्पीक अप, आई कांट हियर यू क्लियरली। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई सवाल हो तो जोर से बोलो। Speak up if you have any questions. Speak up if you have any questions. अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है पालन पोषण करना या परवरिश करना। एग्जाम्पल देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण प्यार से करते हैं। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद लव। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद लव।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसका पालन पोषण एक छोटे से गांव में हुआ। She was brought up in a small village. She was brought up in a small village. यहां पर ब्रिंगअप की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप का इस्तेमाल हुआ है। अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला फ्रेजल वर्ब है गिव अप। इसका मतलब होता है कोई चीज छोड़ देना या फिर त्याग देना। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने पिछले साल स्मोकिंग छोड़ दी। He gave up smoking last year. He gave up smoking last year. Give up की सेकेंड फॉर्म gave up का इस्तेमाल हुआ है। सब जानते हैं कि वो यह आदत नहीं छोड़ सकता है। Everyone knows that he can't give up this habit. Everyone knows that he can't give up this habit. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है put on. इसका मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना आदि, या फिर चालू करना। इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अपना जैकेट पहनो, बाहर ठंड है। पुट ऑन योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। पुट ऑन योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। बाहर जाने से पहले अपने जूते पहनो। पुट ऑन योर शूज बिफोर गोइंग आउट। पुट ऑन योर शूज बिफोर गोइंग आउट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अंधेरा होने पर लाइट चालू करो। Put on the light when it gets dark. Put on the light when it gets dark. चलिए गाइस, अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। टेक ऑफ। इसका मतलब होता है उतारना, जैसे कपड़े, चश्मा, जूता आदि को उतारना टेक ऑफ कहलाता है। और इसका एक मतलब होता है उड़ान भरना, जैसे प्लेन उड़ान भरता है। एग्जाम्पल देखते हैं। घर में घुसने से पहले अपने जूते उतारो। Take off your shoes before entering the house. Take off your shoes before entering the house. प्लेन समय पर उड़ा। The plane took off on time. The plane took off on time. टेक का सेकेंड फॉर्म टुक का इस्तेमाल हुआ है। उसने अपना चश्मा साफ करने के लिए उतारा। He took off her glasses to clean. He took off her glasses to clean. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट। इसका मतलब होता है समझना या सुलझाना, जैसे किसी समस्या का हल निकालना या फिर उसको समझना। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे समझना है कि इस मशीन को ठीक कैसे करें। आई नीड टू फिगर आउट दैट हाउ टू फिक्स दिस मशीन। आई नीड टू फिगर आउट दैट हाउ टू फिक्स दिस मशीन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह गणित की समस्या को नहीं समझ सका। He couldn't figure out the math problem. He couldn't figure out the math problem. उसने ये पहेली जल्दी सुलझा दी। He figured out this puzzle quickly. He figured out this puzzle quickly. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। इसका मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपनी खोई हुई चाबियां ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज। आजकल वो एक नई जॉब तलाश कर रहा है। ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब नाउअडेज। ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब नाउअडेज। अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है उत्सुक होना या फिर बेसब्री से या खुशी से इंतजार करना। एग्जाम्पल देखिए। मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए उत्सुक हो रही हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। अगला एग्जाम्पल। वो हर साल गर्मी की छुट्टियों के लिए उत्सुक रहता है। He looks forward to the summer vacations every year. He looks forward to the summer vacations every year. चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अप। इसका मतलब होता है उठना, बिस्तर से उठना या फिर खड़े हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल। वह देर से उठी
इसलिए उसकी बस छूट गई। She got up late, so she missed the bus. She got up late, so she missed the bus. अगला फ्रेजल वर्ब है wake up। इसका मतलब होता है जागना, यानी कि नींद से जागना। गेट अप की जगह वैसे स्पोकन इंग्लिश में वेकअप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वेकअप का मतलब होता है केवल नींद से जागना और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर छोड़कर उठ जाना। चलिए वेकअप के एग्जाम्पल देखते हैं। अलार्म मुझे 5 बजे जगा देता है। द अलार्म वेक्स मी अप एट 5 AM। द अलार्म वेक्स मी अप एट 5 AM। ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जागो। वेकअप अर्ली टू कैच द ट्रेन। वेकअप अर्ली टू कैच द ट्रेन। हमारी लिस्ट में अगला फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। इसका मतलब होता है पता लगाना या फिर जानकारी प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम पता लगा सकते हो फिल्म कितनी बजे शुरू होती है? कैन यू फाइंड आउट व्हाट टाइम्स द मूवी स्टार्ट्स? कैन यू फाइंड आउट व्हाट टाइम द मूवी स्टार्ट्स? अगला एग्जाम्पल। अगर तुम एग्जाम में नकल करोगे तो टीचर को जरूर पता चल जाएगा। If you cheat in the exam, the teacher will definitely find out. If you cheat in the exam, the teacher will definitely find out. अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना, किसी मशीन का खराब होना ब्रेक डाउन कहलाता है। और इसका एक मतलब और होता है रो पड़ना या फिर टूट जाना। कोई इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है तो उसको भी हम ब्रेक डाउन बोल सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी कार हाईवे पर खराब हो गई। आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल। ये खबर सुनने के बाद वह टूट गई और रोने लगी। शी ब्रोक डाउन एंड स्टार्ट क्राइंग। वो टूट गई और रोना शुरू कर दिया। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज। इस खबर को सुनने के बाद। She broke down and start crying after hearing this news. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कम बैक। इसका मतलब होता है वापस आना, लौटना या फिर याद आना। एग्जाम्पल देखते हैं। कृपया अपनी ट्रिप से जल्दी वापस आओ। प्लीज कम बैक सून फ्रॉम योर ट्रिप। प्लीज कम बैक सून फ्रॉम योर ट्रिप। अगला एग्जाम्पल। हार के बाद टीम मजबूत होकर वापस आई। The team came back stronger after the loss. The team came back stronger after the loss. अगला फ्रेजल वर्ब है रन आउट। स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आता है। इसका मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना, समाप्त होना या फिर भाग जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉल के दौरान बैटरी खत्म हो गई। पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। द बैटरी रन आउट during the call. The battery ran out during the call. अगला एग्जाम्पल। आज मेरे पैसे खत्म हो गए। I ran out of my money today. I ran out of my money today. एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर कोई खतरा महसूस हो तो वहां से भाग जाना। If you feel any danger, run out from there. If you feel any danger, run out from there. आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है पिक आउट। इसका मतलब होता है चुनना यानी कि छांटना, कोई चीज अलग करना या फिर पहचानना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर ने मुझे ऑप्शंस में से सही जवाब चुनने को कहा। द टीचर टोल्ड मी टू पिक आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। द टीचर टोल्ड मी टू पिक आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। अगला एग्जाम्पल। मम्मी ने मुझे टोकरी से खराब टमाटर अलग करने को कहा। Mom told me to pick out the bad tomatoes from the basket. Mom told me to pick out the bad tomatoes from the basket. तो गाइस ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को शानदार बनाइए। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को कवर करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।